शरीर में जीव चलता नहीं है, प्रकृति चलती है। विक्रम का शरीर में जीव चलता नहीं है, चलता नहीं है ऐसा मानते तो शरीर छोड़ के कहाँ जाता है फिर? हमेशा शरीर में रहे वो स्थिर है ऐसा मानते लोग। तो स्थिर है तो शरीर में रहे ना। फिर क्यों कहते हो मेरे पिताजी हमें छोड़ के चले गए? क्यों कहते हो चले गए? फिर तो यही है, मत भूखो शरीर। अगर नहीं गए तो 120 साल तक भी बदबू नहीं आएगी शरीर में, और अगर चले गए तो 12 मिनट में आ जाएगी। समझे? चले गए तो शरीर खंडित खंडित होने लग जाएगा, पांचों तत्व अलग होने लग जाएंगे। और नहीं गए तो 120 छोड़ो 500 साल जीवित रहे, तब भी काया नहीं, तत्व अलग अलग होंगे। तो जीव जाता है और आता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, अब उसमें जीव नहीं है, बच्चा पैदा हो गया लेकिन जीव नहीं है, तो तुम क्या कहोगे उसको? तो क्या बोलोगे? निर्जीव। अब इसमें जीव नहीं है, इसका मतलब कहीं चला गया ना। अगर वो आता जाता नहीं तो बच्चा पैदा होते ही बीच में होना चाहिए था, होना चाहिए था। कहां चला गया? फिर क्यों जला रहे हो उसको, दबा रहे हो क्यों? जब आता जाता नहीं तो काया नहीं होना चाहिए था ना। तो फिर ऐसा नहीं होता। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही। देह धरे, देह तो धारण करता है वो, भर में 84 भ्रमण करता है 84 में। निर्भय कबहू नाही। तुम्हारे यहां बच्चा मरा, पड़ोसी के यहां पैदा हुआ, तो यहां से वहां कैसे चला गया? वो भ्रमण नहीं करता तो चेतना और करता है, चेतन अलग अलग है। चेतना और चेतन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस? बहुत अलग है। सूर्य और प्रकाश, सूर्य और किरण, समुद्र और लहर। समुद्र और लहर में जो फर्क है वही चेतन और चेतना में फर्क है। समुद्र को हम लहर थोड़ी नहीं कह सकते, लहर तो हम गिन सकते हैं। 1 लहर, 2 लहर, 3, कहो शाम तक 5000 लहरें गिन लो। अब तुम कहो नहीं समुद्र 5000 है तो 5000 नहीं है भाई, इसकी लहर है, उसी से उत्पन्न होती है, उसी में समा जाती है। तो इसी प्रकार नाना प्रकार के जीव जंतु, ये क्या है? एक लहर है परमात्मा की, लहर है ये उसमें। जग में जीव अनंत न जाने पीव को, यानी समुद्र पे लहरें अनंत न जाने समुद्र को। ऊपर ऊपर भाग रही है सब और नीचे समुद्र है। जो रुक जाती है वो समा जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। जो नहीं रुकती वो भागती जा रही है, भागती जा रही है। कहो जापान से अमेरिका पहुंच जाए लहर, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चलती चली जा रही है। सुनामी आती है ना, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, और जब शांत हो जाती है तो उसी समुद्र में आ जाती है। इसी प्रकार जीव है, जब तक इसको शांति नहीं मिली, जब तक भागता रहेगा, भागता रहेगा। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम भी ऐसे ही आ रहे हो, कभी दिनेश बन के, कभी महेश बन के, कभी सुरेश बन के, तुम भी आ रहे हो। 84 में धक्के खा रहे हो। गुरु जी, जिसको ज्ञान और विवेक की दृष्टि मिलने पर वो क्या ज्ञान से स्थिर हो सकता है और स्थित हो सकता है? ज्ञान तो एक शुरुआत है भाई, ज्ञान होना तो शुरुआत है कि हाँ तुम्हें पता लग गया। मुझे ज्ञान हो गया कि ये रास्ता जाता है कहाँ पे, ये जाता है नंदुरबार, ये जाता है दिल्ली, ये जाता है मुंबई। ज्ञान हो गया ना, लेकिन जब तक पहुंचोगे नहीं, जब तक कल्याण कैसे होगा? ज्ञान का मतलब होता है मार्ग चुन लेना, मार्ग समझ में आ जाना। और बोध का मतलब होता है मंजिल को पा लेना। ज्ञान तो समझ में आ गया, ये असत्य है, ये सत्य है, लेकिन बोध किसने करना है भाई? बिना बोध के केवल तुम बातें बना रहे हो कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, तो मारे जाओगे तुम फ्री में मारे जाओगे। तुमने किसी से सुन लिया कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो तो गोली नहीं लगती, बाहर गोलियां चल रही हैं, और तुम बता रहे हो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो तो गोलियां नहीं लगती, और बता ही रहे हो है नहीं, और निकल गए बाहर, तो मारे जाओगे। इसलिए बोध की बात करी है। बोध यानी अपने स्वरूप को जान लो। जब स्वरूप को जान गए फिर कोई नहीं तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता। फिर तो तुम्हारे पास ऑप्शन आ गई ना, फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है काया लेनी है कि स्वरूप में रहना है, दोनों ऑप्शन है। जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ, जब तक काया से मुंह भंग नहीं होगा। काया जाने लगी तुमको नहीं भैया काया में ही रहना है, अरे भाई काया ही चाहिए, तुम्हारे लिए
स्वरूप बोध हो गया तो काया को तुम केले के छिलके की तरह फेंक दोगे, नहीं चाहिए। ये स्वरूप बोध का फायदा है। इसी को कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं। अमर कैसे करूं? तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता के अमर कर देंगे। स्वरूप जान गए, अमर हो गए, क्योंकि वो अमर स्वरूप है। ऐसा गुरु जी, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये शरीर में जो जीव है वो एक ही है और दूसरा उसके अलावा और कुछ नहीं है। देखो ऐसा होता है, जिसने कभी 2000 का नोट नहीं देखे, उसके घर में कभी 100 से ऊपर का नोट आया ही नहीं, वो क्या कहता है 100 से बड़ा कोई नोट नहीं है। वो कहता है ये फालतू की बातें हैं, 2000 का नोट, ऐसा कोई नोट नहीं होता। और कभी देखा हो तब तो बताएगा। जब जीव से आगे कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताएगा? कोई टीचर 10वीं पढ़ा के तुम्हें पढ़ाने लग जाए, 10वीं पढ़ के पढ़ाने लग जाए, वो तुम्हें कॉलेज थोड़ी डिग्री करवा देगा। जब उसने खुद नहीं जाना वो तुम्हें क्या बताएगा? तो जो लोग ये कहते हैं कि जीव से आगे कुछ नहीं है, वो लोग हैं जिनको जीव के आगे कुछ मिला ही नहीं। जैसे एक लोमड़ी थी, जंगल में जा रही थी, अंगूर लगे हुए थे मीठे मीठे, उसने छलांग मारी कि मैं इस अंगूर को खाऊं। 1 मारी, 2 मारी, 5 मारी, 10 मारी, शाम तक मारती रही, वो तो मिलने वाले नहीं, पूछे हैं। तो लास्ट में क्या कहती? हाँ, खट्टे अंगूर कहीं के। क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं, मिले नहीं तो फिर हाँ मिले नहीं तो खट्टे। मन को भी तो समझाना है ना कुछ। तो परमात्मा जिसको नहीं मिला वो कहता है जीव ही है सब कुछ, जीव ही है सब कुछ, उसको कभी सपने में भी नहीं मिलेगा। बात ये है, जो कि जिनको मिला उन्होंने गाया। कबीर साहब ने बोला जग में जीव अनंत न जाने पीव को, अब कहां से आ गया पीव? बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव, अब कहां से आ गया पीव? यानी वो अज्ञानी लोग थे जो पीव की महिमा गा के गए हैं, और हम ज्ञानी ज्यादा बड़े हुए हैं जो जीव से आगे मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लोगों का ऐसी भी मान्यता है कि एक ही जीव अज्ञानी बनकर जीव कहा था और ज्ञानी बनकर ईश्वर कहा था और विज्ञानी बनकर परमात्मा कहा था। बिल्कुल सही बोला है, जिसने भी बोला है सही बोला है। ये अवस्थाओं का ज्ञान। हालांकि इसके बारे में मैंने कई बार सत्संग में बताया, इसी को जीव शिव पीव कहते हैं। हमारे जीव वो है जो अपने आप को काया मानता है, साकार। शिव वो है जो कहते हैं शिवोहम शिवोहम, जो अपने आप को काया ना मान के निराकार मानता है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं छीन पाता। वो क्या मानता है कि मैं निराकार हूं। जीव मानता है मैं साकार हूं, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, बूढ़ा, जवान, ये जीव है। ये कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा अपने आप को मान रहा है, वो जीव है। और जो अपने आप को निराकार मान रहा है वो शिव अवस्था को प्राप्त करता है, लेकिन मुक्त अवस्था नहीं है। इससे ऊपर है पीव अवस्था है, जो अपने आप को विदेही मान लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, जो अपने स्वरूप को बोध कर लेता है, वो पीव अवस्था कहलाती है। उसीलिए बोला है कि कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, ब्रह्मा साकार, ईश निराकार। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ये तीसरी अवस्था का ज्ञान है, यानी साकार निराकार, सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाने। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो जय।